ये शादी नहीं हो सकता। कह रही है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, हमको इस शादी से कोई परहेज नहीं। और अगर ये शादी हुआ तो हमारा बेटे का जिंदगी नहीं रहेगी। और हमको हमारा बेटा की जिंदगी से ज्यादा और किसी चीज से प्यार नहीं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हम बकवास नहीं कर रहे। अब कभी तो हमारा बात मान लीजिए। पूछिए सुगंधा से। उनकी ने दीवार पर पंडित जी को कुंडली दिखाया था। हम तो तेज देवर जी का भला ही चाहते थे ना। उनकी कुंडली दिखाए बिना हमको तो बिल्कुल तसल्ली नहीं मिल रहा था। हाँ, पर हमको क्या पता था कि कुंडली में वो लड़की का ऐसा कुछ निकल जाएगा। गलती हमारा ही है। हम हमेशा सारे घर वालों का भला सोचते रहते हैं। अब हम क्या करें? हमारी गलती है जो हम आज के दिन ही पंडित जी को कुंडली दिखाई दिए। पर अगर दूध में मक्खी हो और नजर भी आ जाए तो पी तो नहीं सकते हैं ना। बाबूजी, अब आप क्या करेंगे? अब तो आप धर्म संकट में फंस गए। पंडित जी, आप भी तो कुंडली का ज्ञान रखते हैं ना, जरा कुंडली देख के बताइए कि क्या लिखा है इसमें। ठाकुर साहब, ठाकुराइन ठीक कह रही है। ये लड़की की कुंडली में दोष है। अगर ये बिया हुआ तो बर के जीवन को खतरा हो सकता है। कब्बे से देख रहे तुम। ये बिया जब से शुरू हुआ है ना, तब से तुम किसी का राह देख रही हो। सही कह रहे ना? किसका राह देख रही थी? और ये सब करने के पीछे अब कौन सा नया चाल चला जा रहा है? और तुमको पता था ना कि माई कुंडली लेकर आने वाली है। हाँ, सब हम ही किए कि आप तो कुछ करने से रहे। वो दिन जब घर में गाना बजाना चल रहा था ना, आपने मुझे बुलवाया था बड़की बहू?
लीजिए। आज तेज देवर जी का कुंडली है और बिट्टो के जन्म का समय, दिन और स्थान। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी तो उम्र ही बीत गई कुंडली बनाते बनाते और मिलाते मिलाते। अरे नहीं पंडित जी, आप हमारा बात तो सुनिए। ये कुंडली मिलाना नहीं, ये कुंडली में कोई ऐसा दोष निकालना है कि ये शादी असंभव हो जाए। तो साहब को पता चल गया ये सब तो हमारी बोटी बोटी करवा के बिकवा देंगे। ना ना ना, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये लीजिए पकड़िए। 20,000 ले लीजिए। अब एक काम करिए, आप हमारा मायके का मंदिर में चले जाइए। अरे ठाकुर साहब के सामने पढ़ेंगे तभी ना कोई कुछ बिगाड़ेंगे आपका। वो क्या बात है बड़की बहू, क्या बात है। मैं ऐसे ग्रह नक्षत्रों की कुंडली बनाऊंगा, अच्छे चक्कर आ जाएंगे। बस आज कुंडली आपके पास पहुंचानी। कुंडली हमारा पास नहीं, हमारा पूजनीय माता जी के पास भिजवा दीजिएगा। और बाकी का खेला हम संभाल लेंगे। पूरा दिमाग खराब हो गया है का? मैंने समझाया था ना तुमको, उसके बावजूद ये सब करने का क्या जरूरत था? अभी जाके बाबूजी को सब सच सच बताते। अरे आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे, अगर आपने बाबूजी को कुछ भी बोल दिया तो कह देते हाँ। अरे आप हमारा बात तो समझिए। बस अब ये देखना है कि बाबूजी क्या करते हैं। अपना प्रधानी बचाने के लिए तेज देवर जी का शादी उस लड़की से करते हैं या फिर अपने बेटे का जिंदगी बचाते हैं? क्या? बाबूजी किस सोच में पड़ गए? अरे कछु सोचने का जरूरत नहीं है। एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ऐसी चिंता में पड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर आपने तो वचन दिया हरिलाल जी को कि आप उनकी बेटी के साथ हमारा शादी करेंगे, तो कीजिए अपना वचन को। अरे ठाकुरों के लिए उसके वचन से बढ़कर कछु नहीं है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बाबूजी को अपने वचनों से डिगना पड़े। ये हमारे लिए अच्छी बात ना है। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? अपने परिवार की मर्यादा के लिए अगर हमको मरना भी पड़े ना तो हम तैयार हैं। और वैसे भी हम कुंडली वुंडली में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, और अगर सच भी है ना तो कोनो बात नहीं। आपके वचनों के आगे हमारे प्राणों का कोनो कीमत नहीं। अरे नहीं नहीं तेज बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं तेज बाबू? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है तेज बाबू, ये बिल्कुल ठीक नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि तेज बाबू को कुछ हो जाए। ठाकुर साहब, आप दोनों ऐसा फैसला मत कीजिए। जब भगवान की शादी मंजूर नहीं है तो ऐसा फैसला मत कीजिएगा। अगर इस शादी से ना तेज बाबू को कुछ होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे एक बिटिया घर में अपन सुहाग उजाड़े बैठी है। हम नहीं चाहते कि बिट्टू का भी सुहाग उजड़ जाए। ठाकुर साहब, आपके बहुत बड़ा उपकार है हमारे परिवार पे। मुसीबत के दलदल से आप निकाले हैं। जाने दीजिए ठाकुर साहब। आप सोच लीजिए बाबूजी, आपके फैसले के आगे हम अपना बलि देने को भी तैयार हैं। आपका जो भी फैसला हो हमको बता दीजिएगा।
कि तेज देवर जी तो बड़ा तेज निकले। इनका मीठी मिर्ची सबका दिल जला रहा है। चलो ससुरा ये मुसीबत तो टला, अब भगवान ही अगली शादी करवाए तो करवाए। लेकिन तेज भैया जी, अगर आपके बाबूजी अड़े रह गए तब फिर क्या होगा? हमको लगता है विकसवा सही कहते। नहीं रे विकसवा, ऐसा कछु नहीं होगा। वो कहा है कि मामला बहुत ही मुश्किल जगह अगर फंस गया है। हमारे बाबूजी चाहकर भी ना पूरी दुनिया के सामने हमारा बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। और अगर उन्होंने ठान भी लिया, हमारी जो माताजी है ना, वो ऐसा कतई नहीं होने देगी। और वो लड़की वो तैयार होगी शादी होते ही विधवा होने के लिए। कभी नहीं कलवे, ऐसा कभी नहीं होगा। देखा, इसे कहते हैं फूटी किस्मत। बड़ी चली थी ठगराइन बनने। दिखा तकदीर माँ ही दुख लिखा हो तो कोई बड़ा का करे। बेकार में बेइज्जती करवाए, आपन भी और अपन बिटिया के भी। हम तो पहले ही से बोल रहे थे कि बड़का लोगन के घर में छोट घर के लेके ना सहते, बाकी नहीं। बताए फूलमतिया, हमका तो कुछ और ही सोच के डर लगा। ये बात तो सब गांव वालन के मालूम हुई गया कि बिट्टू की कुंडली में दोष है। अभी सब जान जाने के बाद आखिर हमारी बिट्टू से ब्याह कौन रचाएगा? हरीलाल, मालकिन, मालकिन, ये सब का होई गो? हम लोगन के तो कुछ समझ में नहीं आवत। अब हम लोग का कहें? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है हरीलाल। अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारी बिटिया की कुंडली में दोष है तो तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं होते। हम तो तुम्हारी बिटिया से कुछ बात करने आए हैं। आप की बिटिया है मालकिन, बतियाए ले। तुम तो बहुते बड़े ज्ञानी हो ना पंडित। ये बात तो हमका भी पता है कि शास्त्रों में हर दोष का तोड़ होता है। इस दोष का तोड़ भी होगा। हमको वो तोड़ चाहिए पंडित। वो कहा है कि हमको ये ब्याह, ये शादी किसी भी कीमत पर करवाना है। ढूंढिए। देखता हूं। ठाकुर साहब, तोड़ तो है किंतु इतना आसान नहीं है। बेटी, हमको गलत मत समझना। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती।
बेटे की जिंदगी के लिए हम ही शादी नहीं होने दे सकते। अब हम चलते हैं बेटी। जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना। माँ चलिए, बाबूजी ने आपको बाहर बुलाया। और तुम लोगों को भी बाबूजी ने बाहर बुलाया है। चलिए। अरे आप लोग अब यहाँ खड़े का है? जब ये शादी हो ही नहीं सकता है तो बेचारी लड़की को काहे को तकलीफ है भाई? हाँ? काहे वो लड़की को इस शादी के हवन की आग में मजबूर करे मरने के लिए? हाँ? इतना जल्दबाजी किस बात का है बहुरानी? तनिक पंडित जी का बात भी सुन लो। हरीलाल की लड़की बिट्टो और हमरे बेटे तेज की शादी अब होने से कौन रोक नहीं सकता। ये शादी होगी और इसी मुहूर्त पर होगी। घबराओ नहीं हरीलाल, ना तो हमरे बेटे तेज की जिंदगी पे कोई आ जाएगा और ना ही तुम्हारी बेटी बिट्टो का सुहाग उजड़ेगा। अरे दिमाग पे जोर ना डालो, हमरे शास्त्र में हर दोष का तोड़ होता है और तुम्हारी बेटी की कुंडली में जो दोष है उसका तोड़ भी है। क्यों पंडित जी, बोलिए। जिस लड़की की कुंडली में ऐसा दोष होता है वह लड़की दूल्हे पे आने वाली बला को खुद झेलती है। दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने से पहले आग का जलता हुआ अंगारा हाथ में लेकर अग्नि के साथ फेरे लेगी। उस लड़की को जितनी अधिक पीड़ा होती है उतना ही दोष का निवारण होता है। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम अपनी बिटिया पे इतना बड़ा कष्ट नहीं देख सकते। हम लोगन के माफ करते। हम ठाकुर हैं हरीलाल। और हमने वचन दिया है और एक बार हमने बोल दिया सो बोल दिया। मालिक, जब भगवान के मंजूर नहीं है फिर मंजूरी या ना मंजूरी उस पे छोड़ दो हरीलाल, जिसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना है। हमरे गुनाह के प्रायश्चित के लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के सुखद भविष्य के लिए ये शादी बहुत जरूरी है। लेकिन इस शादी के लिए तुम्हें इस कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। बोल, बातों के मंजूर है?